हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनर व्लॉगर प्रियंका पाटकार और मैं हूं प्रियंका। आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूं। हर बार कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे सामने से आकर या फिर अपना रूटीन दिखाकर। तो मैं ये भी काम करती हूं भाई अपने घर में। तो चलिए मैं सोची चलिए आज यहीं यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सुबह नाश्ते के जो बर्तन है वो मैं क्लीन करके रख रही हूँ। साथ ही साथ कुछ छन्नियाँ वगैरह हैं, स्टील की छन्नी और जाली वाली छन्नी, इनको भी धुल रही हूँ। इसमें क्या किया था, जो सब्जी आई थी उनको मैंने धुल के रात में ही रख दिया था, तो उनको अब मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है और छन्नियों को धुल दिया है। तो काम तो बढ़ते ही रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस चक्कर में हर चीज़ को वॉश करो। उसके बाद छन वैसे क्या होता है कि जो छन्नियाँ होती हैं जिनमें सब्जी रात को धुल के रखते हैं, पानी निकल जाने के बाद उन छन्नियों को वाटर से ही धुल के रख देते हैं। और अब क्या है, उनको भी साफ करो, सिंक को भी साफ करती हूँ दिन में 4 बार। जितने बार मैं बर्तन क्लीन करूँगी उतने बार। अब घर में ना गंदगी नहीं रखती हूँ बिल्कुल, और रखनी भी नहीं चाहिए। पहले जितना मैं करती थी उससे 2 गुना हो गया है, अब मेरा काम बढ़ गया है। और बेबी है घर में, जिनके घर में बेबीज हैं उनके लिए तो ये मस्ट है। तो यहाँ पे हो गया है मेरा सारा काम बर्तन वाला। और आद्या देख लो चेयर लेके घूम रही है। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे मैं आपको जब कैमरे के सामने आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। बहुत बहुत मतलब बुरी कंडीशन हो गई है, मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रखा था, तो ऑलमोस्ट बन रहा है वो भी धीमे धीमे। और मक्खन पहले निकाला है, फिर उससे घी बना रही हूँ, और थोड़ा सा मक्खन मैं निकाल के रख दिया है क्योंकि मैं कल बना रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी। तो कान्हा जी के प्रिय भोग है माखन मिश्री, तो इसलिए थोड़ा सा माखन निकाल के रख लिया है। दूसरी साइड मैंने सब्जी बना दी है बीन्स की, तो वो भी बन गई है। यहाँ मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, जो कि शाम तक जम जाएगा। शाम तक क्या, दोपहर में ही जम जाता है, 3 घंटे के अंदर अंदर बहुत जल्दी जम जाता है अच्छा दही। और अब मैं रोटियां सेक ले रही हूँ क्योंकि सब्जी बन चुकी है और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं उनके लिए भी खाना लगाऊंगी, अपने लिए भी लगाऊंगी और आद्या को भी खिलाऊंगी। तो बस ये है मेरा सुबह का रूटीन। और बस अब लगा दूंगी थाली। कुछ खास नहीं है इसमें, थाली में सिर्फ और सिर्फ सब्जी और रोटी। और आज सच बता रही हूँ तबीयत नहीं ठीक है मेरी, और प्रॉब्लम क्या है वो तो मैं बताऊंगी ही आपको। क्यों मैं इतना सब कम कम काम कर रही हूँ, क्यों उससे नहीं हो पा रहा है, वो सब शेयर करूंगी आपसे। और शाम का टाइम हो चुका है, शाम की चाय बनाने आ गई हूँ मैं किचन में। तो चाय खौल गई है तो इसमें दूध डाल दे रही हूँ। और इसको चाय को अच्छे से खौलने देंगे, यानी कढ़ने देंगे। चाय जब अच्छे से खौलती है, कढ़ती है ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है, अदरवाइज कच्ची कच्ची सी लगती है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी मटरी निकाल रही हूँ खाने के लिए, और देखिए मटरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर कभी टाइम मिलेगा तब मैं बनाऊँगी, क्योंकि जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं ये सब चीज़ें बना पा रही हूँ आजकल। क्योंकि दक्ष को भी देखती हूँ ना, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है ना खुद की केयर करने का, और ना ही कुछ स्पेशल बनाने का ट्राई करने का। मतलब दिल में बहुत कुछ आता है कि ये करूँगी, आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, ये रेसिपी शेयर करूँ, वो बनाऊँ। लेकिन हर एक चीज़ को अगर आप 15 मिनट के वीडियो के अंदर आप देखेंगे उस 5 मिनट की रेसिपी को, तो वो 5 मिनट की बनी हुई रेसिपी हमको ना मतलब 3 घंटे तो लगा ही देती है। तो इसीलिए मैं सोचती रह जाती हूँ, कर नहीं पाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी 2 कप चाय हो गई है, मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो बस अब लेके चलते हैं, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ शाम की चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैं चाय लेके आई तो देखा कि ससुराल से फ़ोन आया हुआ था वीडियो कॉलिंग, तो मम्मी और पापा दोनों लोग दक्ष से बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग में। और कैमरा तो ऑलरेडी देखता ही है मेरा दक्ष, पता नहीं क्यों बहुत कैमरा देखता है वो। तो जब भी दादी बाबा को वीडियो कॉलिंग में देखता है वो बहुत खुश होता है, आवाज़ें निकालता है और बात करने की कोशिश करता है। और आद्या से भी मम्मी पापा बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो फ़ोन लगाते हैं आद्या के लिए कि मेरी आद्या से बात कराओ, क्योंकि भाई वो तो बड़ी है, वो तो बात कर लेती है इसलिए। लेकिन आद्या ना नखरे करती है, इधर उधर भागती रहती है। यहाँ पे रखी हुई है चाय, वीडियो कॉलिंग हो गई कंप्लीट, हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं, मैं भी पी रही हूँ। और यहाँ पे भैया को पढ़ा रही हूँ, आद्या मैडम बन के दक्ष को पढ़ा रही हैं। भैया को पढ़ा रही हो? हाँ, आप पढ़ती हो कि नहीं? हाँ मैं बोलती कितना? बोलते हमको सब पता है। जहाँ पढ़ाई के लिए बोले तुरंत मुझे कलर करना है। क्यों? हाँ, कलर करना है, चुप रहो उसको फेस बनाना। ओ धीरे से बेटा लग ना जाए।
एप्पल हाँ। बाबू लग जाएगी उसके। ये मुझे दे दो, ये बताओ इसे क्या करते हैं? पीठ खुजाते हैं। हाँ। इसको दादी माँ क्या बोलती है? इसको हाँ, जालौन में दादी माँ क्या बोलती है? खुजाने वाला। खुजाने वाला नहीं, मुन्ना। मुन्ना। दादी का मुन्ना। क्या है ये? दादी का मुन्ना। एक इसका एक हाथ, एक अंगूठा टूट गया। टूट गया। एक फिंगर गायब। आप काउंट करो, आपकी कितनी फिंगर है? मेरी हाँ 1 2 3 4 5। 5 है। इसमें तो कितनी है? 1 2 3 4 ही बची। अब क्या होगा? 4। और फ्रेंड्स, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये देखिए कितनी तेज। और ये बैठे हैं, सामान लेने के लिए जाना है इनको कृष्ण जन्माष्टमी का, लेकिन बारिश जब बंद होगी तभी जाएंगे। अगर नहीं बंद हुई तो कल जाएंगे। और ये रहा मेरा दक्ष। आर्यमान, आर्यमान, आर्यमान। ओह ओह, अकेले अकेले खुश हो रहा है। खुश हो रहा है, ये खुश हो रहा है। जो पढ़ा उसको पढ़ा रहे हैं। बाबू, एप्पल हाँ। बाबू, दीदी पढ़ा रही है आपको? आपको दीदी पढ़ा रही है? नहीं नहीं, दीदी घसीट रहा फिंगर, हाथ मुंह में डालने के लिए। साध्या देखो, मुंह में उंगली डालने के लिए घसीट रहा। तीथर का इसका, तीथर, तीथर आजा, तीथर ले आना इसका जरा। मैं उसको पढ़ा रही हूँ, वो तो बड़ा हो गया है छोटा। हाँ, अभी बड़ा नहीं हुआ है, अभी और बड़ा हो जाए तब पढ़ाना, तब दीदी से मैडम बन जाना। अभी लेके आ तीथर, उसके लिए जाओ। तीथर लेने गई है दीदी, दीदी तीथर लेने गई है बाबू की दीदी तीथर लेने गई है, अभी आ रही है। ये देखो दीदी ले आई तीथर तुम्हारा, पकड़ो। अच्छे, आह, अब क्या करोगे? क्या करोगे? अब इसको खा जाओ। गिरा दिया। पकड़ो, ऐसे पकड़ो। वैसे तो बहुत तेज पकड़ेगा, देखो अब नहीं पकड़ रहा है। ये देखो, अब ये गया आपके मुंह में। ये इसके ना दांत निकलने वाले मुझे लग रहा है। अरे मम्मी से पूछा था कि दांत निकलने वाले हैं, है ना? क्यों दांत निकलते हैं इतनी जल्दी ना? आधे के थोड़ी देर से निकले थे, आधे के पता नहीं चले थे दांत कैसे कब निकल गए। अच्छा हाँ, ये वैसा बोतल वाला केवल दूध पीती थी आद्या। मम्मी ये देखो भैया, क्या इसको क्या बोलते हैं? हाँ एप्पल, इसको बीबल बॉल हाँ, और इसको टी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको ABCD आती है? सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for hand, I for ice cream, J for juice, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, और हाँ, S हाँ, S for sun, T for tiger, T for टाइगर। हाँ, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Christmas tree, Y for yak, Z for zebra। वेरी गुड। अब अब फ्रूट्स नेम आते हैं तुमको? हाँ। चलो फिर किसी और दिन सुनाना, ठीक है? ओके, है ना? ओके, दीदी ने A to Z सुना दिया, अब फ्रूट्स नेम कल सुनाएगी, ठीक है? तो गाइस, पानी है ना वो बंद ही नहीं हो रहा है। कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट होती चली जा रही है और तेज़ होती जा रही है, और नहीं लगता है कि जाएंगे। टाइम बताऊं तो 5:30 ऑलरेडी बजने वाले हैं। अगर 6 बजे तक बंद हो गया तो चले जाएंगे। चले जाओगे ना? अगर 6 बजे बंद हो गया चले जाओगे? हाँ हाँ ठीक। अगर 6 बजे ये बंद हो जाता है तो ये चले जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। और आप इधर देख रहे हैं तो ये जो सामान रखा हुआ है, ये इन्हीं का किसी फ्रेंड का प्रिंटर है, वो वापस जाएगा।
ये मैंने चटाई बाहर बिछाई थी, सोचा था चाय पियेंगे बैठकर, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने यहीं रख दी है। और ये कुछ आद्या की शरारतें हैं, और वहाँ पे कुछ सामान रखा रहता है, वो वॉशिंग मशीन के लिए है जो भी उसमें डालते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर्दा पड़ जाता है। लेकिन इस टाइम बहुत गर्मी है तो सफोकेशन होता है, इसलिए पर्दा खुला रहता है। तो बस बारिश के रुकने का हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारिश रुक जाएगी फिर ये जाएंगे। तो गाइस कल तक सब ठीक था, आपने देखा था कल का व्लॉग। आज ये हालत हो गई है कि मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो रहा है। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हो गई है मेरी, हर पल आंसू निकलते ही चले जा रहे हैं। हाय गाइस, सो आप देख सकते हैं मेरी आँख में कितनी बड़ी सी फुड़िया हो गई है। क्या बोल सकते हैं आप इसको, फुड़िया, घुसोटी बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। देख सकते हैं, मतलब आपने वीडियो देखा होगा दक्ष का बर्थडे वाला, उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। हल्का फुल्का लग रहा था मुझे, और सर भी दर्द हो रहा था। उससे पहले मैंने कमेंट में डाला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत से लोगों ने बोला दीदी क्या हुआ है, तो मैं बता ही नहीं पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, तो पता फिर सुबह जब मैं उठी तो ये देखा ज़्यादा बड़ी हो गई। तो अब देख सकते हो कितनी, मतलब अब मतलब पहले बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, फिर रोए बैठ के। अब बैठे ही बैठे आंसू निकलते रहते हैं इसमें। बारिश बंद हो गई है, अब ये जा रहे हैं, देखते हैं जो भी मिल जाएगा, अगर सामान जो भी कान्हा जी के लिए वो ले आएंगे। अगर नहीं मिलेगा कुछ तो कल देखेंगे, अदरवाइज जैसा है वैसा ही होगा। अब जैसा जो मिल रहा है वही में ही सेलिब्रेट करेंगे। और कल बता रहे थे कि मार्केट में भीड़ बहुत है, इसलिए कल वापस चले आए थे, गए थे लेकिन नहीं गए थे क्योंकि कोरोना के चक्कर में इतनी भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाते हैं ये, तो चले आए थे। ये देखो चिढ़ रहा है बाबू, तो आप देखो मेरी आँख कैसी हो गई है। तो चलिए जब ये लेके आते हैं सामान तो दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं। सो गाइस सारा सामान है वो आ गया है, और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है, बिकॉज फेस तो आइज तो अच्छी लग नहीं रही, तो मैं सोचा लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये उनका आसन, जिसमें ये 2 गद्दियाँ दी गई हुई हैं। उसके बाद आपको दिखाया था मेरे दक्ष की कान्हा जी की ड्रेस है वो पहले ही आ गई थी, मुकुट नहीं मिला था उस टाइम, तो मैंने अब मुकुट मंगा लिया है ये, और एक बांसुरी भी। तो ये हैं ये दोनों चीज़ें। और दक्ष जग गया है, उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। और सजाने के लिए जो हमारा झूला वगैरह है वो मिल नहीं पाया है, और तो जो लकड़ी का पटिया होता है उसको सजाने के लिए ये पन्नी लेके आए हैं, तो इससे सजाएंगे। और कान्हा जी का और सामान, जैसे कि कान्हा जी की ये नेकलेस, कान के, और ये मुकुट, ये सेट आता है वो पूरा ये है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे कि हमारे गणेश जी हैं और दुर्गा मैया हैं, उनके लिए, दुर्गा माता के लिए ये लाल रंग का लहंगा। और गणेश जी के लिए मंगाया था तो ये लेकर आए हैं, लेकिन गणेश जी के लिए धोती आती है तो इसको चेंज नहीं करवाएंगे, गणेश जी के लिए दूसरा मंगवा लेंगे। तो ये भी एक दुर्गा मैया के लिए हो गया है। और गणेश जी और दुर्गा मैया के लिए माला भी लेकर आए हैं, वो है ये 2 माला, तो ये हो गई हैं। मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आप लोगों को सारा सामान। और मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की ड्रेस। तो ये है हमारे कान्हा जी की यानी लड्डू गोपाल की ड्रेस, कैसी लग रही है, नैना बहुत प्यारी सी। तो ये है मल्टी कलर की, बहुत अच्छी लग रही है मुझे, आप लोग बताना। तो एक ये लिया है, और इसी से मैच करती हुई पगड़ी भी है ये। तो पगड़ी अब मैं दिखा रही हूँ, ओपन कर दूँ, इसमें है पगड़ी है ये, तो इसी से मैच करती हुई है ये पगड़ी। और उनके हाथ के कंगन छोटे छोटे, ये। उसके बाद ये उनका टीका है, आई थिंक ये गिर गया छोटा सा, उसी जो पैकेट वाले है उसी में लगा हुआ था। और एक छोटा सा मोर का पंख जो कि उनकी पगड़ी के पीछे लग जाएगा, ये। तो ये हो गया कान्हा जी का सारा सामान। और साथ ही साथ डेकोरेट करने के लिए
माला मंगवाई है मैंने, ये वाली, जो कि एक तो मल्टी कलर की है मेरे पास और एक ये मंगवाई है। हाँ हाँ, और एक ये है, आर्टिफिशियल गेंदे के फूल हैं, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसमें मल्टी कलर भी आते हैं लेकिन मुझे यही चाहिए थे ये। तो हो गई बस इतनी सी शॉपिंग। गणेश जी की जो ड्रेस रह गई है वो कल आ जाएगी और सारा सामान हो गया। अब तो घर में ही भोग बनाना है और बस कान्हा जी की पूजा करनी है। आप लोग कैसे कर रहे हैं मेरे साथ शेयर करना। मेरा ये वीडियो लेट ही जाएगा तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं कान्हा जी पूरी करें और सब लोग बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाई होगी जन्माष्टमी। मैं अपनी जन्माष्टमी कैसे मनाऊंगी वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी ये जल्दी से ठीक हो जाए, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आपके पास कोई सलाह हो तो ज़रूर देना। मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।